नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 16 जनवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख हेडलाइन है 2014 के बाद पहली बार खाद्य कीमतों में अपस्फीति -0.2% में गई। पिरडा ने एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर पहुंचा। इंटरसेंक का 27वां संस्करण दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ। रघुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। आरबीआई ने महंगाई नियंत्रण पर विशेष रिपोर्ट जारी की। भारत का खाद्य मूल्य सूचकांक लगातार तीसरे महीने घटा। खाड़ी देशों में सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। भारत की वैश्विक छवि पासपोर्ट रैंकिंग में सुधरी। पहला क्वेश्चन है, खाद्य कीमतों में अपस्फीति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन में कमी, ऑप्शन बी मांग में तेज वृद्धि और ऑप्शन सी आपूर्ति अधिक और मांग कमजोर। ऑप्शन डी करों में वृद्धि। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मांग में जो है आपूर्ति अधिक और मांग कमजोर हो गया। आपूर्ति के अर्थ है कीमतों का गिरना। अपस्फीति का अर्थ है कीमतों का गिरना। बेहतर मानसून रिकॉर्ड उत्पादन से आपूर्ति बढ़ी। उपभोक्ता खर्च सीमित रहने से मांगे कमजोर रही। इससे जनता की राहत मिली, लेकिन किसानों की आय पर दबाव पड़ गया। लंबे समय तक अपस्फीति अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकती है। एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन बी है बच्चों के लिए दीर्घकालिक पेंशन सुरक्षा। ऑप्शन सी है रोजगार बढ़ाना देना। ऑप्शन डी है टैक्स बढ़ाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के लिए दीर्घकालिक पेंशन सुरक्षा। यह योजना बच्चों के नाम पर पेंशन निवेश की सुविधा देती है। पेडा ने निवेश सीमा, निकासी नियम और संरक्षक भूमिका स्पष्ट की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कम उम्र में वित्तीय अनुशासन भविष्य में सामाजिक सुरक्षा का बोझ सरकार पर कम पड़े। दूतावास बंद करने का संकेत क्या देता है? ब्रिटेन ने ईरान में अपना अस्थायी रूप से दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चे के लिए दीर्घकालिक पेंशन की सुरक्षा जरूरी है। दूतावास बंद करने का जो संकेत क्यों दिया है?
कि यह युद्ध, ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी है मित्रता, ऑप्शन सी है कूटनीतिक तनाव, ऑप्शन डी है व्यापार समझौता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कूटनीतिक तनाव। ब्रिटेन ने अपना अस्थायी रूप से ईरान में जो माहौल गहमा-गहमी बना हुआ है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और वहाँ खमेनी की सरकार है जो अंतिम अवस्था में है। लगभग बहुत से देश में जो हाल हुआ है उसी के कगार पर है, सत्ता हस्तांतरण होने की कगार पर है। इसीलिए अपना सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए वह अस्थायी रूप से बंद किया है। क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा को खतरे बढ़े हैं, कर्मचारियों की सुरक्षा की प्राथमिकता दी गई है। अस्थायी बंद संबंध पूरी तरह से समाप्त नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता का संकेत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस आधार पर रैंक देता है? जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जीडीपी के आधार पे, ऑप्शन सी बिना वीजा यात्रा के आधार पे, ऑप्शन डी है सैनिक शक्ति के आधार पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना वीजा की यात्रा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत 2025 में 85वें स्थान पर था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। वीजा समझौते और कूटनीतिक में सुधार, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को इससे लाभ मिलता है। और वैश्विक छवि जो है उसमें भी सुधार हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट इंटर से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सुरक्षा और तकनीक, ऑप्शन डी खेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरक्षा और तकनीक से। वैश्विक सुरक्षा, फायर सेफ्टी और एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस है। भारत के स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय मंच, रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा का सहयोग बढ़ा देता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है आईटीबीपी का मुख्य कार्य क्या है? तटीय सुरक्षा, भारत चीन सीमा सुरक्षा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है चुनाव सुरक्षा, ऑप्शन डी है साइबर सुरक्षा। तो इसका सही आंसर इंडियन तिब्बत पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। आईटीबीपी हिमालय सुरक्षा की रक्षा करता है, सीमा की रक्षा करता है। हिमालय जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। आपदा राहत में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है और अनुभवी नेतृत्व में से सीमा सुरक्षा की मजबूती होता है।
7वां नंबर क्वेश्चन है, महंगाई नियंत्रण आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्यों है? तो ऑप्शन ए है सरकार की मदद, ऑप्शन बी है रुपयों की कमजोर करना, ऑप्शन सी है कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, ऑप्शन डी है निर्यात को रोकना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना। महंगाई में आम जनता की क्रय शक्ति घटती है। आरबीआई ब्याज दरों के जरिए नियंत्रण करता है और मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, खाद्य मूल्य सूचकांक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए किसानों की संख्या, ऑप्शन बी खाद्य वस्तुओं की कीमतों का औसत, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी आयात। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य वस्तुओं की कीमतों का औसत। सीपीआई का प्रमुख महत्वपूर्ण हिस्सा महंगाई आकलन में अहम है और नीति निर्धारण में उपयोगी है। 9वां क्वेश्चन है, ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऑप्शन डी चुनाव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देश की सुरक्षा, देश के बीच सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद और साइबर खतरे पर चर्चा, भारतीय की सक्रिय भागीदारी, इसीलिए सम्मेलन हुआ। पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर होने से क्या लाभ? केवल सरकार को, ऑप्शन ए होने से क्या लाभ है, ऑप्शन बी केवल अमीरों को, ऑप्शन सी आम नागरिकों को, ऑप्शन डी विदेशी नागरिकों। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आम नागरिकों को। रैंकिंग जितना बेहतर होगा, वीज़ा उतना ही देशों में ज़्यादा फ्री हो जाएगा। ऑप्शन तो यह यात्रा आसान करता है और शिक्षा और व्यापार के अवसर देता है और सॉफ्ट पावर मजबूत होता है। धन्यवाद।